नमस्कार। मैं प्रीति भास्कर आपके लिए लेकर आई हूँ आज के कुछ क्वेश्चंस जो आपके सभी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। चलते हैं प्रश्न पर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस राज्य में लागू की गई? जिसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। इस योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाता है और साथ ही सार्वजनिक वितरण दुकानों में ई प्लांट ऑफ सेल मशीनें भी लगाई जाती हैं। इसके साथ ही 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू की गई है। लाभार्थियों को देश में किसी भी राशन की दुकान पर खाद्य सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले वे केवल उसी वार्ड में जा सकते थे जहां उनका कार्ड पंजीकृत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीट के खिलाफ किस राज्य ने बिल पास किया है? जिसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु एंटी नीट बिल सितंबर 2021 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रयास करता है। केंद्र सरकार ने देश के सभी छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर दी थी। इस आवश्यकता के विरोध में यह विधेयक पारित किया गया था। लेते हैं अगला प्रश्न। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार कौन सा देश करेगा? जिसका सही आंसर है भारत। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भारत के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में दूरदर्शन प्रसारण नहीं करेगा और भारत अपना दूत भी नहीं भेजेगा। हालांकि भारत समारोह में भाग लेने के लिए एक एथलीट भेजेगा। इससे पहले भारत ने बीजिंग ओलंपिक का समर्थन किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शीतकालीन ओलंपिक आयोजन करने के लिए भारत ने चीन का समर्थन किया था। चीन की कष्टप्रद हरकतों के लिए भारत अब अपना समर्थन वापस ले रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत ने आईएनएस विक्रांत के लिए किस फाइटर प्लेन का परीक्षण किया है? जिसका सही आंसर है राफेल। राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर परीक्षण किया गया। विमान वाहक पोत से किया गया परीक्षण सफल रहा। आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत कैटापल्ट लॉन्च का उपयोग करता है। कैटापल्ट एक उपकरण है जो विमान को एक छोटी सी जगह से उड़ान भरने में सक्षम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्टोबार श्योर टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी क्या है? इसका सही आंसर है एक प्रक्षेपण प्रणाली। स्टोबार एक प्रसिद्ध प्रक्षेपण प्रणाली है। यह मुख्य रूप से रूस और चीन में उपयोग की जाती है। चूंकि भारत पहले अपनी रक्षा प्रणालियों के लिए रूस पर अत्यधिक निर्भर था, इसलिए भारत में यह स्टोबार आम है। इसमें एक लंबा सा रैंप होता है जहां से विमान उड़ता है। लेते हैं अगला प्रश्न। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी कि हेरिडे मिशन की अवधि क्या थी? जिसका सही आंसर है 2015 से 2019। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसे 12 शहरों में लागू किया गया था। 453.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 77 परियोजनाओं को लागू किया गया था। 18.24 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं बादामी जो कि कर्नाटक में और वारंगल जो कि तेलंगाना में कार्यान्वयन के अधीन है। इस मिशन की अवधि 2019 में समाप्त हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सतत पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीरथ की
शुरुआत की, जिसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने पेयजल स्रोतों को सुरक्षित और सतत बनाने के लिए 2015 में मिशन भागीरथ की शुरुआत की थी। राज्य के कई न्यूनतम वर्षा वाले कठोर चट्टानी इलाके हैं। भूजल के फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय स्तर से अधिक है। इस योजना ने राज्य भर में लगभग 50 जल उपचार संयंत्र का निर्माण करके इन मुद्दों को संबोधित किया है। राज्य कृष्णा और गोदावरी के घाटियों से विभिन्न जलाशय परियोजनाओं और नदी प्रवाह से पानी का दोहन कर रहा है। लेते हैं अगला प्रश्न। सीपीईसी चीन के झिंजियांग क्षेत्र और किस क्षेत्र के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा है, जिसका सही आंसर है पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के उत्तर पश्चिमी झिंजियांग उदगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन के साथ 60 अरब अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन स्थल कौन सा है, जिसका सही आंसर है यूएई। केरल के अलाप्पुझा में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इस साल संयुक्त अरब अमीरात के रॉस अल खेमाट में आयोजित होने वाली है। यह रेस मार्च के महीने में संयुक्त अरब अमीरात के अल मार्गब द्वीप में इंटरनेशनल मरीन स्पोर्ट्स क्लब रॉस अल खेमा में के साथ साझेदारी में आयोजित की जाएगी। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा पुनौरा धाम किस राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर है बिहार। बिहार स्थित पुनौरा धाम स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ में शामिल किया गया है। इसे हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। इस योजना में बिहार के कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें वैशाली में तीर्थकर सर्किट, आरा मसाद पटना, राजगिरी पावापुरी, चंपापुरी, सुल्तानगंज में आध्यात्मिक सर्किट, धर्मशाला, देवघर और बोध गया में बोध सर्किट शामिल है। इसी तरह की डेली की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।